स्वागत है आप सभी का। जवाब तो देना होगा। आप देख रहे हैं पुनीत आपके साथ में, और छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं तो एक बार फिर से आरक्षण पर छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने जातिगत आरक्षण तय करने के लिए राशन कार्ड का सहारा लेने का फैसला किया है और इसको लेकर प्रदेश की सियासत में उबाल आना शुरू हो चुका है। जातिगत आरक्षण का आधार बनेगा राशन कार्ड। राज्य की कांग्रेस सरकार ने लिया फैसला। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। आरक्षण पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 27% करने के लिए एक बार फिर रास्ता तैयार किया है, जिसके तहत अब राशन कार्ड को आधार बनाते हुए जातिगत आरक्षण का रास्ता साफ किया जाएगा। राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2019 को अध्यादेश जारी कर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27%, एससी का 12 से बढ़ाकर 13 और एसटी को 32% किया था, जिसके कारण एसटी, एससी और ओबीसी को मिलाकर कुल आरक्षण 82% से अधिक हो गया था। इसके अलावा महिला, दिव्यांग और अन्य वर्ग के लिए प्रावधान जोड़ने पर आरक्षण 90% हो रहा था, जिस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% रखने के निर्देश दिए हैं। उसको भी हम लोगों ने राशन कार्ड के आंकड़ों के आधार पर जो कमीशन बना है, पटेल कमीशन, उसको सौंपने के उन्होंने निर्णय लिया है। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में जो राशन कार्ड की संख्या है उसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, चूंकि तो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है, लेकिन कमज़ोर तबके के, सामान्य वर्ग के लोगों का और पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो हेड काउंट होना है, उसके लिए वो सबसे बड़ा आधार वो बनाया जाएगा। ओबीसी को आरक्षण देने के मामले में सरकार के द्वारा राशन कार्ड को डेटाबेस बनाए जाने के मामले में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा है। किस आधार पर आप ये आरक्षण देना चाहते हैं? अभी तक राज्य सरकार अगर चाहती तो हाई कोर्ट के सामने आधार प्रस्तुत कर सकती थी, और मुझे भी लगता है अभी जो फिर ये बात कर रहे हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं, खाली छत्तीसगढ़ की जनता को और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को खाली भुलावे में रखने का काम है। ये वास्तव में उनका कोई भला नहीं चाहते, और पिछले 2 सालों में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। बहरहाल देखना होगा कि हाईकोर्ट की रोक के बाद आरक्षण पर भूपेश सरकार की नए सिरे से पहल क्या रंग लाती है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, रायपुर। तो नए सिरे से ये पहल की गई है, क्या रंग लाएगी? बीजेपी इसे कह रही है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सिंह साहब आपका। संजय श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं बीजेपी के। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रवि भोई वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। तो रवि भोई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से सबसे पहले सवाल, संजय जी, आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि केवल वोट बैंक की ये राजनीति हो रही है, कुछ किया नहीं जा रहा, केवल बरगलाने की ये कोशिश है? देखिए पुनीत जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरा प्रदेश इस बात को कह रहा है विपक्ष के साथ साथ कि देखिए देश में संविधान है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत, नियमों के तहत आरक्षण होता है। और जब इस सरकार को यह मालूम है कि आरक्षण की क्या व्यवस्था है, 32% यदि शेड्यूल्ड ट्राइब को है और 13% एससी को है, ओबीसी को 14% है। सवर्ण आरक्षण के मामले में ये वैसे इनकी बदनीयती सामने आ गई है कि सभी राज्यों में ये लागू हो चुका है, लेकिन सवर्णों को आरक्षण आज तक नहीं दिया गया है। और यदि 10% वो ले लेते हैं और 27 जो उन्होंने 15 अगस्त 2019 को घोषणा की थी, सितंबर में इन्होंने अध्यादेश लाकर इसको परिवर्तित किया गया, तो कुल मिलाकर 82% का आरक्षण, अर्थात संविधान का घोर उल्लंघन। और हमने तो उसी दिन आरोप लगाया था जब अध्यादेश आया था, घोषणा हुई थी कि ये ओबीसी वर्ग के साथ में छलावा, केवल उनकी जनभावनाओं के साथ में खेलने का काम। और कांग्रेस हमेशा से यही करती आई है, केवल ये मामला नहीं है, अन्य मामले भी इस तरह के हैं
कि वो जनभावनाओं के साथ में खेलने का काम करती है, और वही आरक्षण के मामले में हो रहा है। इनको केवल ये प्रदर्शित करना है कि हम आपके साथ हैं और हम इसलिए कर रहे हैं, वो नियम में हो या ना हो। ये सरकार अपने आप को समझदार समझती है और जनता को बेवकूफ समझती है। हाईकोर्ट में विषय जाता है, हाईकोर्ट में ये वहां पर कैविएट नहीं लगाते, वहां पर इनका महाधिवक्ता नहीं जाता है। हाईकोर्ट से ये हारते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। और अध्यादेश को कभी विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया। ये सब तकनीकी चीजों को मैं बता रहा हूं, और इससे ही नियत दिखती है कि ये केवल और केवल आनन फानन में दिखाने के लिए ओबीसी वर्ग के लोग हैं। जी हाँ, हाँ। ओबीसी वर्ग के लोग हाँ। यहाँ बड़ी मात्रा में हैं, तो हाँ। दे तो नहीं सकते, लेकिन भुलावे के तौर पर और उनकी भावनाओं के साथ में देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। कोर्ट ने इस पर बैन लगाया। इससे ज्यादा मजाक आम जनता के साथ में, ओबीसी वर्ग के साथ में नहीं हो सकता। नई कवायद जो की गई है इसके पीछे कुछ न कुछ तो सोच होगी। एक बार चलिए कोर्ट ने कह दिया कि नहीं आप नहीं कर सकते, अब नई कवायद कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब समझाइए जरा कि ये नई कवायद जो है ये किस आधार पर शुरू कर दी गई है, राशन कार्ड वाली। देखिए पुनीत भाई, चाहे मोहन भागवत जी का बयान हो बिहार चुनाव से पहले का, चाहे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी का आज का बयान हो, चाहे भाई संजय श्रीवास्तव जी के लगातार 5 मिनट तक चले कुतर्क हो, इन सबसे एक बात तो स्पष्ट रूप से साबित हो जाती है कि चाहे संघ हो चाहे भाजपा, ये मूल तौर पर आरक्षण के खिलाफ हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इस देश के और प्रदेश के आदिवासी वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को और खासकर पिछड़ा वर्ग के लोगों को कोई न्याय मिले, कोई आरक्षण मिले। दूसरी बात, टीवी में आने से पहले थोड़ा सा लिख पढ़कर आते मेरे मित्र तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र पढ़े लिखे प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब आरक्षण की बात करते हैं। जवाब देता हूं। पूरे देश में जो आरक्षण का सिस्टम लागू है वो ये कहता है कि 7.5% आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों को मिलता है, जो हमारे राज्य में 16% था। रमन सिंह की सरकार ने 16 से घटा के 12% किया था। हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको बढ़ाकर 13% किया है, जो कि यहाँ पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में है और इसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। दूसरी बात, 15% आरक्षण दिल्ली की सरकार देती है आदिवासी वर्ग के भाई बहनों को, जो कि हमारे यहाँ आबादी के अनुपात में 32% है और जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। ठीक है। तीसरी बात, ओबीसी वर्ग को केंद्र की सरकार आरक्षण देती है 27%, 27%। पुनीत भाई मेरी बात खत्म नहीं है, आप समय दीजिएगा थोड़ा सा। तो केंद्र की सरकार देती 27%, हमारे यहाँ उनकी आबादी है 51%, जिसमें 45 से 47% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। उनका आरक्षण इस राज्य में है 14%। हमने इसी को बढ़ा के 23% करके उसको 27 किया था, ताकि दिल्ली की सरकार का आरक्षण और हमारा आरक्षण वो दोनों बराबर हो। नियमतः तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए 47%, जो कि फिगर सामने आने के बाद सबको पता चलेगा। तीसरी बात संजय श्रीवास्तव जी ने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य के प्रावधानों के अनुरूप अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरक्षण हो सकते हैं। और मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूं, नॉर्थ ईस्ट में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर आरक्षण 80% तक है, 80% तक है। और उसके बाद हमारे यहां देखिए कि हरियाणा में जो आरक्षण है वो 70% है, तमिलनाडु में 68% है, महाराष्ट्र में 68% है, और ऐसा ही अन्य राज्यों में भी है। तो ऐसा नहीं कि आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है। हाईकोर्ट का आपत्ति इस बात की थी कि आप जो 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने जा रहे हैं, उसके लिए हेड काउंट किया है क्या? आपने जाति जनगणना की है क्या? तो हमारा यह कहना है कि जो राशन कार्ड होता है आधार से भी लिंक है, वो बैंक के खाते से भी लिंक है, और वो स्वघोषित होता है। पुनीत भाई, हम आधार में अपना नाम लिखते हैं, अपनी जाति लिखते हैं, स्वघोषित, अपने आप को बताते हैं हम ओबीसी हैं कि आदिवासी हैं कि अपने सामान्य हैं। इसके अलावा जो हमने सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है, उसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ जो यही तार तार हो जाता है। ठीक है, असली लड़ाई अब इस मुद्दे पे है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमको हेड ठीक है सिंह साहब, हाँ ठीक है, आपको वक्त दिया, मैंने वक्त दिया। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सीमा के अपवाद को माना भी था संजय जी, और कहा था कि अगर सरकार की जरूरत के पक्ष में कोई ठोस वैज्ञानिक डेटा सरकार उपलब्ध करा देती है तो इसको माना जा सकता है। 2010 का मामला है। शायद
कांग्रेस इस डेटा की ही तैयारी कर रही है? क्या कहते हैं रवि भोई साहब? देखिए पुनीत जी, ये कांग्रेस सही तैयारी कर रही है, क्योंकि 2019 में सरकार ने कोशिश की थी कि ओबीसी को 27% यहाँ आरक्षण दिया जाए, और यहाँ सही है कि आबादी ओबीसी की बहुत ज़्यादा है और उसके अनुपात से उनको जो मिलना चाहिए ये नहीं मिल पा रहा है, और एक पॉलिटिकल इशू ये हमेशा रहा है। लेकिन ये सवाल होता है कि आरक्षण के लिए जो राशन कार्ड को आधार बना रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक समस्या ये भी आती है, कभी आरक्षण जो राशन कार्ड बनाया जाता है वो कभी रद्द कर दिया जाता है, कभी नए जोड़ दिए जाते हैं। उस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, इसको भी सरकार को देखना चाहिए। दूसरी बात है कि अभी तक हमेशा आबादी के आधार पर आरक्षण दिया जाता रहा है, पर पहली बार सरकार ये सोच रही है कि छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड को बेस बनाया जाए, तो उसके लिए किस तरह का फार्मूला हो जाए और ये ना हो कि फिर कोर्ट में जाकर मामला लटक जाए। तो ये लागू करने से पहले सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए और ये मंशा होनी चाहिए कि हम ओबीसी को उनके आबादी या उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दें, कमजोर वर्ग को आरक्षण दें। मतलब पुख्ता डेटा की तैयारी है। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए पुनीत जी, जो प्रारंभ हुआ था, जो तकनीकी तौर पर बातचीत जो आरपी सिंह जी ने कहा, आरपी सिंह जी पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि पढ़ने के बाद अपने हिसाब से उसको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं और वही काम आज वो करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र की बात उन्होंने ली, इस बात को मुझे मेरी जानकारी है कि 27% ओबीसी आरक्षण है वहां, लेकिन पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के आधार पर और जो संवैधानिक विषय है उसके अनुरूप वहां पर आरक्षण दिया गया है। इसलिए आपके यहां की परिस्थितियां अलग हैं, कि आपके यहां की परिस्थितियां अलग है। दूसरा विषय ये कह रहे हैं, तो क्या आप यदि संविधान के दायरे में रखकर क्या दूसरे वर्ग का आप आरक्षण कम करेंगे? क्या आप 32 भी देना चाहते हैं, आप 13 भी देना चाहते हैं, आप 10 भी देना चाहते हैं, आप 27 भी देना चाहते हैं? और जो दूसरा विषय है कि दूसरे राज्यों का इन्होंने कहा, कहीं ऐसा नहीं, एकाध राज्य हैं जिनका विषय भी कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर में चल रहा है। नहीं तो आज यदि ये स्थिति रहती, राजनीतिक प्रभाव के कारण आज पूरे प्रदेश के अंदर में ये आरक्षण 80 से 90% चला जाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक प्रमुख चैनल के अंदर में बात को कुतर्क के माध्यम से न करें। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जो अभी राशन कार्ड का है। देखिए, देश के अंदर में एक संवैधानिक व्यवस्था है, देश के अंदर में जो जाति जनजाति की गणना होती है वो सेंसस के आधार पर होती है, जनसंख्या के आधार पर होती है। आज नहीं, बरसों बरस से देश की आजादी के बाद से ये राशन कार्ड कौन सा आधार? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन राशन कार्ड की कितनी विश्वसनीयता पूरे देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में आज तक, आगे हो अच्छी हो, होना चाहिए, लेकिन क्या है क्या नहीं है होगी। नहीं संजय जी, इसमें एड ऑन मैं जोड़ रहा हूं इसमें इसलिए होगी, नहीं इसमें सुन तो लीजिए, इसमें इसलिए होगी क्योंकि एक ही राशन कार्ड पर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी चले जाओ, अनाज मिल जाएगा। ये होगी ना, ये व्यवस्था होने के बाद होगी सर। हाँ, ये कौन कर रहा है? वन नेशन वन कार्ड कर कौन रहा है ये नहीं है, ये व्यवस्था आप राशन कार्ड के ऊपर अगर सवाल उठा रहे हैं तो उसके ऊपर उसकी बात मैं कर रहा हूं सर, बाकी आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक मिनट, मैं उसका कारण बता रहा हूं ना, कारण बता रहा हूं, केवल बोल नहीं रहा हूं। वन नेशन वन कार्ड तो अभी यहाँ पे अवधारणा नहीं है, तो ये तो विरोध करते हैं, अभी तक विरोध कर रहे थे, इनके स्टेटमेंट में दिखा दूंगा, वन नेशन वन कार्ड नहीं हो सकता इन्होंने कहा। खैर एनीवे, दूसरा विषय यह है कि यहां पर होता है पलायन। यहाँ पे लोग 5-7 लाख 8 लाख लोग बाहर जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं, बाहर के लोगों का राशन कार्ड बना है, फर्जीवाड़ा राशन कार्ड की यहाँ पर बातचीत होती है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। जब पूरे देश के अंदर में नेशनल लेवल पर जब जनसंख्या के आधार, क्या जनसंख्या विश्वसनीयता नहीं है जनसंख्या की? जनसंख्या जो होती है हर 10 सालों के अंदर में होती है, उस पर भी जातिगत आधार पर उस पर रिपोर्ट रहती है। और आज तक मैंने देखा है कि जो भी आरक्षण है या जो भी व्यवस्थाएं जातिगत लागू होती हैं वो जनगणना के आधार पर होती है। तो मुझे नहीं लगता ये केवल हील हवाला है, साल 2 साल होंगे, चुनाव आएगा, फिर ये कहेंगे हम करना चाहते थे, ये नहीं हो पाया। एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, कोर्ट का मामला अलग है, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, ये जवाब देंगे क्यों नहीं गए, इतने दिनों तक क्यों नहीं गए, ये जवाब दें। ये हर मामले में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन इस मामले में, ओबीसी के मामले में ये कोर्ट क्यों नहीं गए, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। और राशन का मामला बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। मतलब 27 नहीं कर सकते आप ये कह रहे हैं? नहीं करें, लेकिन मंशा ये है कि कैसे करें ये बताए, सरकार बताए। सरकार क्यों नहीं गई कोर्ट में? हाई कोर्ट में इनका महाधिवक्ता क्यों नहीं गया? सुप्रीम कोर्ट के क्यों नहीं गया अभी तक? ये जवाब दे, सरकार जवाब दे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सिंह साहब, हो गया है, जवाब दीजिए। देखिए पुनीत भाई, पूरी
पूरी ताकत लगाकर और तमाम गढ़े हुए कुतर्कों के साथ भी संजय भाई इस बात पर अड़े हैं कि रिजर्वेशन ओबीसी वर्ग को नहीं मिलना चाहिए। अरे ऐसा देखिए, नहीं सबसे है। अच्छी बात की रवि आप भाई ने, फेल रहे हैं, मैं इस आप बात को फेल आगे रहे हैं। बढ़ाता हूं कि राशन कार्ड चूंकि आधार से, अरे पहले सुन लीजिए, आप फेल क्यों रहे हैं? अरे गलत राशन गलत कार्ड उत्तर चूंकि मत आधार करिए। से लिंक होता है, राशन कार्ड आपके बैंक के खाते से लिंक होता है, और हमारे प्रदेश में राशन कार्ड चिकित्सा के लिए भी उपयोग में लाता है, जिसको केंद्र की सरकार ने मंजूरी दी है। अभी ये बात बिल्कुल बहुत निकल रही अच्छी है। उन्होंने कही कि राशन कार्ड बनते हैं और कटते हैं, आपके दौर में होता था। अरे नहीं भाई। हमारे दौर में तो सार्वभौम पीडीएस है, डॉक्टर रमन इसको सिंह का भी कहते हैं पीडीएस कुतर्क, पुनित जी, है, आपका कुतर्क। भी है, मेरा भी हमारे है, तुम्हारे मुख्यमंत्री नहीं का है। भी है। तो कटने और जोड़ने की कहानी आपकी होती थी, और इसके बाद की हमारा बात, है। अरे बीच में तो वन बोलिए, नेशन वन कार्ड की अवधारणा बीच में क्यों किसकी बोलते है? हैं? बीच अरे में क्यों वन नेशन बोलते वन हैं? कार्ड की डरिए मत, अवधारणा किसकी डरिए है? मत, सुनने का गलत- अरे डरिए गलत मत, सुनने का इंटरप्रिटेशन मत मादा करिए। रखिए। गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए। सुनिए, पहले सुनिए, वन नेशन वन कार्ड का अरे विरोध सर- कौन कर रहा था? मिश्रा थोड़ा इनको चुप कराइए, थोड़ा इनको- नहीं, आप देखिए, कर रहे थे। नहीं संजय जी बात पहले कहीं चुप और हो चली जाओ। जाएगी, आप तो बात OBC कहीं का- और चली आप जाएगी। OBC का विरोध और कर प्लीज रहे हैं, पहले सुनिए। ये हमारा और अरे तुम्हारा OBC तो नहीं, मत आप कीजिए, सुनिए। सुनिए, आप हमारा भाई, तुम्हारा भाई, मत कीजिए। पुनीत भाई, सरकारें, आप पार्टियां गलत सरकार टिप्पणी में आ सकती हैं, लेकिन पुनीत भाई, सरकारें पार्टियों की पुनीत नहीं जी, होती है, ये सरकार की समझिए। जिम्मेदारी हमारा है, तुम्हारा आप मत बात रखना कीजिए, ठीक नहीं है। क्योंकि इसके पार्टियां बाद सुनिए, सरकारें हमारी बनाती सरकार की हैं, तैयारी क्या लेकिन है? सरकारें पार्टियों की पुनीत नहीं जी, होती है। पुनीत ठीक है, भाई, सरकार पुनीत की जी, तैयारी क्या है, पहले पुनीत सुन जी। लीजिए। हाँ बोलिए। पुनीत जी, नहीं, पुनीत जी, सिंह साहब को बोलेंगे। मेरा तो केवल ये कहना है, सरकार जो है, मेरा तो अब केवल ये नहीं संजय जी कहना प्लीज है- मत टोकिए, प्लीज पहले उनका जवाब संजय जी हम सुनिए विधानसभा उनका में जवाब लेने दीजिए। अनुमोदित कराएंगे। बोलिए सिंह साहब। हम राशन कार्ड पर आधारित नहीं है, हम इस बात को यहां से आगे लेके जाएंगे। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन जो लोग छूट जाएंगे वो आवेदन कर सकेंगे कि मैं इस वर्ग से आता हूं, मैं सामान्य वर्ग से आता हूं, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, एसटी हूं, एससी हूं, वो आवेदन करेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन। इसके बाद हम इसको लेके जा रहे हैं निचले स्तर तक। हम लगभग यहां पर जितने 20,000 गांव हैं वहां ग्राम सभाओं से इसको लिए। अनुमोदित कराएंगे, और कर अनुमोदित लिए। कराने के बाद जो डाटा कलेक्शन कमिश्नर, जो यहाँ कमेटी बनी हुई है, जिसकी अधिमान्यता केंद्र सरकार देती है, सुप्रीम कोर्ट देता है, हाई कोर्ट देता है, राज्य सरकार देता है, उस कमीशन के पास उस डाटे को हम सौंपेंगे, और वो डाटा फिर हाई कोर्ट में जाएगा, और वहां से हाई कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई है? सिर्फ हेड काउंट की वजह से। हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप नहीं दे सकते, हाई कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि आप ओबीसी वर्ग आरक्षण मत दीजिए, तो मत दीजिए, ये भी नहीं कहा। मतलब ये उन्होंने है कहा कि डेटा उपलब्ध ये आप हमारे- कराने वाले हैं, हमारे इसके लिए सामने लेके तैयारी आइए, है, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और काम बहुत कर रहे हैं। जल्दी भोई लेके साहब जाएंगे। देखिए संजय जी, ये- भोई साहब भी जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास निश्चित आऊंगा, तौर पर। मैं आपके पास आऊंगा संजय जी। सरकार भोई के साहब पास जुड़े हुए हैं, आज तक पहले उनसे डेटा नहीं है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भोई साहब, ये पूरी तैयारी है और इसलिए अभी तक नहीं गए थे, अब जाएंगे हाई कोर्ट में, बताएंगे कि साहब हमने ये तैयारी है, इतना हेड काउंट है, हमने ये, हमारे पास वैज्ञानिक तरीके से हमने ये डाटा जुटा लिया है। आपको लगता है ये सब इतना आसान है जितना बताया जा रहा है? यह मामला और लटकेगा अगले 5 साल की तैयारी के लिए? देखिए, जिस तरह से सिंह साहब कह रहे हैं कि करेंगे इस तरह की प्रक्रिया, बहुत अच्छी बात है। ग्राम सभा में जाएंगे, मिलना चाहिए। ओबीसी बहुल स्टेट है छत्तीसगढ़, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी और पेचीदा लग रही है। इसका सरलीकरण किस तरह से किया जाए और इसके लिए क्या उपाय किया जाए, ये इस पर विचार करना चाहिए, विचार करना होगा। और ये जवाब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी देना होगा, क्योंकि कोई न कोई कोर्ट जाएगा। पिछले साल जिस तरह सरकार ने 27% रिजर्वेशन की बात की थी, तो ये राज्य में कई संगठन कोर्ट चले गए थे और जवाब उनको देना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मेरा मानना है सरकार को इसमें पुख्ता काम करना चाहिए, और ओबीसी को आरक्षण देना है, सरकार की मंशा है। तो ऐसा ना हो कि सरकार कोर्ट में फिर से उसको स्टे लग जाए। तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी मंशा के साथ और निचले तबके के लोगों को देने के लिए सरकार रणनीति बनाए। पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, मुंह की ना खानी पड़े। संजय श्रीवास्तव जी भी यही बात कर रहे थे कि तैयारी क्यों नहीं है। संजय जी, क्या बीजेपी इस बात के पक्ष में है कि 27 हो जाना चाहिए 14 से बढ़ा? एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं। संजय जी, तो क्या, तो नहीं संजय जी, संजय जी, क्या बीजेपी, एक सवाल है मेरा, सिंह साहब सुन लीजिए प्लीज। संजय जी, मेरा सवाल ये है 15 साल कम पड़ गए क्या? रुक जाओ। क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा गुप्त सूत्र या फॉर्मूला है जो सरकार को सजेस्ट करे ताकि प्रदेश का जो ओबीसी वर्ग है जिसके लिए हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं
उसको लगे कि हाँ ये स्वच्छ राजनीति हो रही है, बीजेपी वाले भी चाहते हैं, कांग्रेस, सबने मिलकर हमारा भला किया, बीजेपी कोई सजेशन देने के लिए तैयार है कि आप यहां पर कोई कमी पेशी रह गई है, आप इसको ऐसा करिए, हम साथ में खड़े हैं। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले मैं बता दूं, इनके लाख कुतर्क के बावजूद कि बीजेपी को आरक्षण में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, जो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम विरोधी हैं। खैर इनके कहने से नहीं होता। पहली चीज, मैंने जो सवाल किया था कि ये सरकार इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर, इतना महत्वपूर्ण विषय को लेकर गई थी कोर्ट में, क्या इनके पास में डेटा नहीं थे, इनकी तैयारी नहीं थी, जो भोई जी ने भी फोकस किया, पहली बात। तीसरी बात मैंने कहा था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए, ये प्रश्न चिन्ह सबके सामने। वो तो जल्दबाजी थी ना संजय जी, देखिए वो तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, वो तो जल्दबाजी थी, वो तो दिखाना था, शुरुआत में आए थे ताजा ताजा जीत कर। जी एक मिनट सर। दूसरा, हाँ यही जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस सरकार के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये केवल दिखावे की राजनीति कर रही है, ये लोगों को भ्रम में डालने की राजनीति करती है। और मैं ये बता दूं, किस राज्य में, देश के किस राज्य में राशन कार्ड के आधार पर आरक्षण? नहीं, संजय जी सवाल मत उठाइए। संजय जी इतना सब, मुझे एक लाइन में आंसर दीजिए, मेरे पास 2 मिनट है। सुनिए, मेरे पास 2 मिनट है, मुझे आंसर इतना दीजिए, जवाब इतना दीजिए कि क्या बीजेपी इसमें सहयोग कर रही है? क्या बीजेपी अपनी तरफ से कुछ बताएगी कि आप ये बारीकियां गलती कर रहे हैं, आप इसको सुधार लीजिए? पुनीत जी, बिल्कुल सरकार की नीयत ठीक होना चाहिए। सरकार ने महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया, शराबबंदी के मामले को लेकर, युवाओं के साथ में 2500 रुपए मामले को लेकर, ठीक नहीं है सिंह साहब। ओबीसी वर्ग के साथ में भी ये इसी तरह की काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सरकार की नीयत ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, बीजेपी सवाल उठा रही है। पुनीत भाई शॉर्ट में पुनीत भाई, भारतीय जनता पार्टी की मंशा आरक्षण के खिलाफ है, इसीलिए 16% का अनुसूचित जाति का आरक्षण घटा के 12 किया गया। 15 साल में ओबीसी वर्ग से इनको प्यार होता तो आरक्षण दे देते। 15 साल कम पड़े थे क्या? 15 साल ओबीसी वर्ग से प्यार होता तो ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री यहाँ रहता। रमन सिंह 15 साल यहाँ पर ठेके के मुख्यमंत्री बने थे क्या? ओबीसी वर्ग से इनको नफरत है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ थी, आरक्षण के खिलाफ है और आगे भी रहेगी, और प्रदेश की जनता आने वाले समय में इसका बदला इनसे लेगी। सामान्य आदमी का अपमान कर रहे हो ये कह के। आप ओबीसी वर्ग का अपमान कीजिए, ओबीसी वर्ग का अपमान जो है आप प्रदेश की जनता याद रखेगी। संजय जी आरक्षण के खिलाफ जो बातें की हैं, अब बीजेपी। संजय जी एक जवाब सिंह साहब से, और जाते जाते वक्त की कमी है, 30 सेकंड बचे आखिरी के। सिंह साहब, टाइम फ्रेम तय की है क्या? कमीशन बना दिया, बढ़ती रहती है तारीखें, कमीशन का कार्यकाल बढ़ता रहता है, ऐसे ही देखेंगे हम? ना, आपको आने वाले 6 महीने के अंदर हम परिणाम दिखाएंगे। हम नरेंद्र मोदी थोड़े हैं कि जुमले पे जुमला, भाषण पे भाषण। हम नरेंद्र मोदी नहीं है, भूपेश बघेल की सरकार है। 6 महीने में परिणाम, भोई साहब 6 महीने में परिणाम लग रहे हैं क्या आपको? 6 महीने में परिणाम आ जाएंगे? भोई साहब लास्ट कमेंट। भोई साहब 6 महीने में परिणाम की बात कर रहे हैं। कोरोना का डेटा में फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखिए सिंह साहब कर रहे हैं 6 महीने के भीतर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रक्रिया अपनानी है, ग्राम सभा करनी है, और प्रक्रिया काफी लंबी है, लगता नहीं 6 महीने होगा, लेकिन टाइम फ्रेम तय कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि टाइम फ्रेम में हो तो उससे ओबीसी वर्ग का भला हो। चलिए, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब आपका शुक्रिया, रवि भाई साहब शुक्रिया। वक्त की कमी थी, वरना हम चर्चा को जरूर आगे बढ़ाते। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, जवाब तो देना होगा हमें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।